Hey guys, did you ever think what happened to Sir Thomas Wyatt? What happened to Sir Walter Raleigh? What was the personal life of Sir Philip Sidney? And what would the contribution of Henry Howard Earl of Surrey? Dear parent, आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे Why are these writers, including Sir Thomas Wyatt, Henry Howard, Sir Philip Sidney, Walter Raleigh and John Davies, why are these writers are known as the silver poet of 16th century? जेरार्ड विलियम बुलेट ने इन 5 राइटर्स को क्या नाम दिया है? सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड व्हाई आर दे नोन एज द सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। तो जेरार्ड विलियम बुलेट साहब थे, ये उन्हीं के समकालीन ही हैं सब। जेरार्ड विलियम बुलेट, इन्होंने क्या कहा था कि सर टॉमस व्याट, हेनरी हावर्ड दैट इज अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी, सिडनी स्टैंड फॉर फिलिप सिडनी, सर वाल्टर रेलिग एंड जॉन डेविस, इन सभी को जेरार्ड विलियम बुलेट ने सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी कहा। फर्स्ट रीजन हो सकता है क्यों कहा, अगर हमें मालूम हो गया है कि दीज आर नोन एज द सिल्वर पोएट्स, सो व्हाई देन व्हाई इनको हम सिल्वर पोएट क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एंड देयर वर्क्स आर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जेरार्ड विलियम बुलेट साहब ने इन्हीं को सबको कह दिया था सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। अगर ये 16th सेंचुरी के सिल्वर पोएट्स हैं, इफ दीज 5 आर द सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी, देन व्हाट इज द रियल एज ऑफ सिल्वर पीरियड? सिल्वर एज जो है उसका वास्तविक टाइमलाइन क्या है? भाई अगर ये 16th सेंचुरी का सिल्वर एज है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सिल्वर एज होगा जिसकी तुलना हम या जिसकी उपमा या कंपैरिजन हम इनसे कर रहे हैं। तो सिल्वर एज से पहले पढ़ने से पहले हम चलते हैं एक बार लॉन्ग बैक में, दैट वाज द अगस्टन एज। आप सभी ने विलियम शेक्सपियर की वर्क जूलियस सीजर को पढ़ा होगा। जूलियस सीजर में आपने देखा होगा कि जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है 44 BC में। हु वाज जूलियस सीजर? यू कैन गेट इट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम एंटोनियो क्लेओपेट्रा, ऑल फॉर लव एंड जूलियस सीजर, आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। जूलियस सीजर रोमन एम्परर था, जनरल था, माइटी किंग था, वन टाइप का वो डिक्टेटर भी था। 44 BC में जब ये डिमाइज होता है तो इसके डिमाइज होने के बाद इसका जो सक्सेसर आता है दैट इज अगस्टस, और उसी अगस्टस के आने के बाद ही आपकी एक एज स्टार्ट होती है दैट इज द अगस्टन एज। ये अगस्टन एज स्टार्ट होती है 43 BC से, 43 BC से स्टार्ट होती है, अनवार्ड ये पहुंच जाती है अब AD। इट इज द सेकेंड डिकेड ऑफ द फर्स्ट AD और फर्स्ट सेंचुरी। अब ये नियरली आपको मिल जाता है 14 to 18 AD के आसपास में। दैट इज द एज ऑफ द अगस्टन एज। ये अगस्टन एज क्यों आया था? क्योंकि जूलियस सीजर का जब डिमाइस होता है तो उसके डिमाइस होने के पश्चात जो उसका सक्सेसर आता है वो अगस्टस आता है, इसीलिए उसके एज को हम लोग बोलते हैं अगस्टन एज। अगस्टन एज 43 BC से स्टार्ट होता है, दैट इज कमेंसान। ऑफिशियल वर्ड होता है कमेंसान। किंग अगस्टस जो था वो बहुत ही लिबरल था। उसके समय जो भी पोएट्स हुए थे, जो भी वेट्स, VATES, जो भी पोएट्स दैट इज वेट्स आर राइटर हुए थे, उनको अपने वर्क को फ्रीली लिखने की एकदम फ्रीडम थी। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है या ये भी वास्तविकता थी कि उस समय जो भी राइटर्स हुए थे
कौन कौन से राइटर, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम मैं बोल देता हूँ। वन इज वर्जिल, सेकेंड इज ओविड। ओविड का एक बहुत ही फेमस वर्क आया है, हम सभी जानते हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। तो वर्जिल, ओविड, एक और दूसरा नाम है दैट इज एनीड। ये वर्जिल की एनीड है, इनका वर्क है। ओविड क्या था, मेटामॉर्फोसिस था। तो वर्जिल और एनीड जो थे वो अगस्टन एज के सुप्रीम लीडर थे। क्यों? क्योंकि उस समय जिन्होंने पोएटिक डिवाइस जो यूज करने का प्रयास किया वो अपने आप में सुपर्ब था, और लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो अपने जेनिथ पर था। और इन्हीं में इंक्लूडिंग वन मोर वेट, दैट वाज द होरेस। अगस्टन एज ने ऐसे राइटर को, ऐसे वेट को प्रोड्यूस किया जिन्होंने अपने लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से इंग्लिश लिटरेचर को टॉप पे ले गए, जेनिथ पे ले गए। और यही वन ऑफ द रीजन्स, उनमें से एक रीजन ये भी है कि अगस्टन एज को हम लोग बोल देते हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगस्टन एज को बोलते हैं हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस समय जितने भी पोएम्स लिखी गई थी, पोएट्री या वर्क्स ऑफ कंपोजिशन लिखे गए थे, वो सभी वर्क्स ऑफ कंपोजिशन का एक थीम था। वो थीम जो था वो दैट इज लव, पैट्रियोटिज्म, लव एंड वेल्यूर भी हो सकता है, लव, पैट्रियोटिज्म एंड मोर स्पेशली दैट वाज द नेचर। ये उस समय की थीम थी जब अगस्टन एज में बताने का प्रयास किया गया। वर्जिल, होरेस, ओविड, ये वर्ल्ड के जो ग्रेट वेट्स हुए उनके द्वारा उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया कि एज में है क्या। दैट वाज अ थीम of the age. These were the three who represented the age very well. इनके जो वर्क थे, वर्जिल, ओविड या होरेस के, इनके वर्क जो थे इनमें एक विशेषता आपको मिलती होगी, दैट इज सिमिलरिटी है। ये किसी ना किसी पैटर्न को, इनका कोई ना कोई पैटर्न रहा होगा या कोई ना कोई किंग है, जितने भी वर्क आते थे वो किसी ना किसी पैटर्न को या एम्परर को वो एड्रेस किए रहते थे। तो उस एज की एक हम लोग सिमिलरिटी कह सकते हैं या उसकी क्वालिटी कह सकते हैं। ये था आपका अगस्टन एज। टाइम को थोड़ा ध्यान रखना है। अगस्टन एज के बाद जब किंग अगस्टस की डेथ होती है, तो किंग अगस्टस जब डिमाइज होता है तो उसके डिमाइज होने के पश्चात में उसका जो सक्सेसर आता है दैट इज टिबेरियस। और टिबेरियस जब आता है तो उस समय के एज को हम लोग बोलते हैं सिसेरोनियन एज। क्या बोलते हैं? सिसेरोनियन पीरियड। तो अगस्टन पीरियड पहले आता है, अगस्टन एज, और उसके बाद देखिए दिख रहा होगा, अभी मिटाते हैं, वो होता आपका हम बोलते हैं सिसेरोनियन पीरियड। दिस इज सिसेरोनियन पीरियड। सिसेरोनियन पीरियड कब प्रारंभ होता है? जब आता है टिबेरियस। कौन आता है? टिबेरियस। टिबेरियस कब आता है? किंग अगस्टस के बाद में आता है। अगस्टस कब आता है? जूलियस सीजर के बाद में। जूलियस सीजर के बाद शुरू होता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और अगस्टन एज के ठीक बाद शुरू होता है सिसेरोनियन एज, सिसेरोनियन पीरियड। इसी सिसेरोनियन पीरियड जिसको रिप्रेजेंट करने वाले 3 ग्रेट राइटर्स थे, अभी नाम भी जानने का प्रयास करते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करने वाले समय थे। उस समय जब किंग आए थे, किंग टिबेरियस, और किंग टिबेरियस के बाद आते हैं कैलिगुला। टिबेरियस, कैलिगुला, क्लाउडियस, और इसी में आते हैं नीरो। 54 एडी से 68 एडी तक, 54 एडी से 68 एडी, ये जो टाइमलाइन या फ्रेमवर्क है ये है नीरो के बारे में। मैंने नीरो का ही नाम क्यों लिखा है अभी बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले कौन सा हो गया आपका? गोल्डन एज। गोल्डन एज के बाद क्या आता है? सिसेरोनियन पीरियड। इसी सिसेरोनियन पीरियड को हम लोग बोलते हैं सिल्वर एज। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज।
क्योंकि देखिए गोल्डन एज जो था उसमें राइटर को पूरी फ्रीडम थी, लेकिन अब नीरो आ गया या टिबेरियस हो गया, क्लाउडियस हो गया, दैट इज कैलिगुला हो गया, इन्होंने क्या किया था, जो राइटर्स जो वेट्स थे उस समय उनके फ्रीडम को थोड़ा शॉर्टन कर दिया, अब उसको थोड़ा कम कर दिया, तो वो चार्म, वो अट्रैक्शन अब अगस्टन एज की भांति सिसोरियन पीरियड में नहीं मिली हुई थी। तो एक रीजन वो भी उसमें होता है कि सिसोरियन पीरियड या दैट सक्सीड अगस्टन एज, उसी को हम लोग बोल देते हैं सिल्वर एज और सिल्वर पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसी इंग्लिश लिटरेचर के सिल्वर पीरियड की कंपैरिजन की गई है जब मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं लेटर ऑन। मॉडर्न का मतलब ये मत समझिए 19वीं सेंचुरी नहीं, मैं आगे की केवल बात करता हूँ, उसी को हम लोग बोलते हैं 16वीं सेंचुरी का सिल्वर पीरियड। ये जो अगस्टन एज था, अगस्टन एज भी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। अगस्टन एज को जब आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें आगे मिलता है 18वीं सेंचुरी, क्योंकि एक कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया। 18वीं सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं अगस्टन एज। ध्यान रखिएगा 18वीं सेंचुरी को जिसको रिप्रेजेंट करने वाले थे, 18वीं सेंचुरी दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन। ये तीन नाम एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने 18वीं सेंचुरी को रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया है। कौन? अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड जोसेफ एडिसन। तो इन सभी का नाम जो है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया वर्जिल, ओविड, होरेस, इनके वर्क आए हुए थे अगस्टन एज में मेनली। उसी प्रकार से 18वीं सेंचुरी को, जिसको एक तरह से अगस्टन एज कहा दिया गया या कहा गया अगस्टन एज फॉर द 18वीं सेंचुरी, उसमें नाम किसका आएगा? अलेक्जेंडर पोप का, जोनाथन स्विफ्ट का, जोसेफ एडिसन का। तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट इज द सिल्वर पीरियड और सिल्वर एज। सिल्वर एज का वैसे टाइम लाइन क्या था? देखिए सिल्वर एज का जो टाइम लाइन था ये स्टार्ट होता है 18 से। कब होता है? 18 AD। वैसे टिबेरियस जो होता है 14 में ही आ जाता है। 18 AD से लेकर के 133 AD, ये जो टाइम लाइन ऑफ फ्रेमवर्क है ये वास्तविक टाइम लाइन ऑफ फ्रेमवर्क है सिल्वर एज के लिए। सिंस सिल्वर एज का कंपैरिजन किया गया था 16वीं सेंचुरी से, इसीलिए हम लोग कहते हैं सिल्वर एज ऑफ 16वीं सेंचुरी। वास्तविकता में वो टाइम जो है उसको बोलते हैं सिसेरोनियन पीरियड दैट वाज सक्सीडेड बाय ऑगस्टन एज। ये बात समझ में आई होगी आपको।